नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। यूपी जुडिशरी मेंस आप लोग देने जा रहे हैं और उसी को लेकर मैं एक नई रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्लास में आप लोगों के लिए जैसे मैंने 2019 में 18 वाला जब नोटिफिकेशन निकला था तब भी ये चीज़ें करी थी, पर तब हम लोग क्लासेस नहीं लेते थे और तब मैं लेक्चर, ऑडियो लेक्चर, नोट्स के माध्यम से कराता था। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। मेंस को लेकर अब हम इसी तरह की एक कंसाइज छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, बहुत फ्रूटफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये मैं बहुत पर्सनली कहना चाहूँगा सभी से, प्लीज़ कि आप लोग जीएस को लेकर यदि परेशान है तो डेफिनेटली आप लोग हमें ज्वाइन करिएगा। आप लोगों को निराशा नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम 5 पर्सन देखेंगे, 5 प्लेसेस, 5 फुल फॉर्म, 5 योजनाएं, 5 बुक्स और 5 मिशन। और ये भी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल की बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, 5 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जल्दी से, फटाफट समय वेस्ट नहीं करेंगे, 5 पर्सन की ओर। तो सबसे पहले 5 पर्सन हमारे हैं वो हैं, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो अगर हम बात करें तो नेफ्यू रियो की, नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो कौन है भाई? अभी अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में क्या है, नागालैंड के क्या है, सीएम है। कहाँ के? नागालैंड के। लेकिन ये चर्चाओं में क्यों रहे हैं ये भी आप लोग नोट करेंगे। और ये रहे हैं असम नागालैंड के, क्या असम नागालैंड के समझौते को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। और ये चौथी बार, कितनी बार, अभी हाल ही में 4th टाइम जो है सीएम बने हैं नागालैंड के, जो अभी इलेक्शन हुए हैं नागालैंड के। और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी आप लोग जो हैं याद रखेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पर्सन हमारा यहां से हो गया। दूसरा है आप लोगों का नंबर 1, नंबर 2 है एस दुबे। एस दुबे। तो एस दुबे कौन बने हैं भैया? ये बने हैं हमारे सीजीए। सीजीए, तो सीजीए बने हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। और एस दुबे जो बने हैं वो 28वें नंबर के बने हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है एस दुबे जी ने, वो लिया है किसका? भारती दास का। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गया? किसका स्थान लिया है? भारती दास का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे पर्सन की ओर हम लोग चलते हैं तो वो है आप लोगों के रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज जो हैं ये भारत की यूएन में स्थायी प्रतिनिधित्व यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है। और इनका ये इससे पहले यूएन में क्या बनी है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और ये इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद अभी वर्तमान में भूटान में ये भारत की राजदूत थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 पर्सन हमारे हो गए हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट से। इसके बाद है, अब वो है आप लोगों का नेक्स्ट है नंबर 4, अनिल चौहान। अनिल चौहान। अनिल चौहान। अनिल चौहान जी कौन है? तो अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने हैं। सेकंड सीडीएस बने हैं भारत के। ये आप लोगों को याद रखने हैं। किसकी जगह आप लोगों को पता है? जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह इनको बनाया गया है। और सीडीएस भारत में तीनों सेनाओं के मिलकर बनने वाला पद है, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद होता है सीडीएस। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक चीज आप लोगों को याद रखनी है। और नंबर 5 है आप लोगों का, और वो है क्या? ऋतुराज अवस्थी। कौन सा है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। और ऋतुराज अवस्थी की मैं बात करूं तो भैया ये क्या हैं? ये अभी हाल ही में क्या बने हैं? भारत में भारत सरकार ने इनको क्या करा है? 22वें, 22, आप लोग नोट कर लेंगे, 22वें
लॉ कमीशन के अध्यक्ष ये जो हैं बने हैं, ये आप लोग जो हैं नोट कर लेंगे एक एक पॉइंट में। तो ये 25 से 20 शब्दों में आप लोगों को लिखने के लिए आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्लासेस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ यूपी जुडिशरी मेंस को लेकर। तो 5% हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग चलेंगे 5 प्लेसेस की ओर फटाफट से। तो 5 प्लेसेस हम लोग देखेंगे फटाफट से। प्लेसेस 5 प्लेसेस हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है आप लोगों का पोखरा। नंबर 1 है क्या? पोखरा। आप लोग नोट करेंगे पोखरा। तो पोखरा कहाँ पर है भैया? पोखरा है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। और यहाँ पर क्या हुआ है अभी? यति एयरलाइन का क्या हो गया है? एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें भारत के 4 और टोटल 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, चर्चा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आप लोगों का नंबर 2 उज्जैन। उज्जैन देखिएगा आप लोग शिप्रा नदी के किनारे पर है। और उज्जैन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर है एक महाकाल टेम्पल। और यहाँ पर क्या हो गया है? मोदी जी ने एक क्या बनाया है? यहाँ पर एक जो है महाकाल कॉरिडोर का निर्माण जो है उज्जैन में किया गया है। ये आप नोट करेंगे। और उस कॉरिडोर का नाम है महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है नंबर 3 है आप लोगों का इंदौर। तो इंदौर आप लोग याद रखेंगे लगातार 6 टाइम ये क्या आया है? स्वच्छ जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है भारत सरकार की, उसमें लगातार 6ठी बार ये टॉप करा है इसने। भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का इसको अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 जनवरी 2023 को यहाँ पर क्या मनाया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट थे, वो थे इरफान अली, गुआना के प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 सिटी आप लोगों की हो गई हैं। इसके बाद है वो है राखीगढ़ी। आप लोग नोट कर लेंगे राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी नू तो इंडस साइट है, इंडस सिविलाइजेशन साइट है, लेकिन ये करंट अफेयर में भी चर्चाओं में रहा। ये आप लोगों का पड़ता है हरियाणा में। और ये सिंधु घाटी जो सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं एंशिएंट टाइम में, उसका एक पुरातत्व जो पुराना समय का एक क्या है प्लेस है। इसकी बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति को लेकर, हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर एक क्या बन रहा है भैया? एक बन रहा है क्या? म्यूजियम यहाँ पर बन रहा है, स्थापित किया जा रहा है म्यूजियम। ये आप लोग जो हैं नोट कर लेंगे सारे के सारे साथी। इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम यहाँ पर बन रहा है। और आप लोग नोट कर सकते हैं ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। 4 प्लेसेस हो गए आप लोगों के। 5वां प्लेसेस है आपका वो है जोशीमठ। कौन सा है? जोशीमठ। जोशीमठ आप लोगों को पता है भूस्खलन की वजह से, दरारों की वजह से क्या हुआ है, यहाँ के मकानों में काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा दरार आ गई थी। तो इस वजह से चर्चाओं में रहा है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर एक जगह पीपल कोठी, उसमें रहने वाले लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। एक प्लेस और करा दे रहा हूँ आप लोगों को, वो है काशी। काशी आप लोगों को पता है गंगा के किनारे पर है, काफ़ी इसका प्राचीन महत्व है। और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है? काशी तमिल संगम बना है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बना है गंगा क्रूज विलास, यहाँ पर गया था आप लोगों ने देखा होगा। और इसके बाद यहाँ पर रुद्रास कन्वेंशन सेंटर बना है। और 2023 में यहाँ पर एससीओ की समिट भी होने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये मैंने 5 प्लेसेस आप लोगों को बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग फुल फॉर्म पर। 5 फुल फॉर्म हम लोग जल्दी से देखेंगे फटाफट से। फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो भैया फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है तापी, TAPI, TAPI आप लोग देखेंगे जल्दी से तापी। तो तापी की अगर हम बात करें तो भैया तापी क्या है? ये एक गैस पाइपलाइन है। और ये किन देशों के मध्य है? टी से तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान,
P से पाकिस्तान और I फॉर इंडिया, ये आप लोगों को याद रखनी है, एक फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है DRDO, तो DRDO की क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो फुल फॉर्म हो गई आप लोगों की। एक है सेबी, SEBI, सेबी की क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग की फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल, आप लोग लिख लेंगे इन्हें, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूं ना डेफिनेटली एक आएगी फुल फॉर्म इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। कितनी फुल फॉर्म हो गई भैया, 4 हो गई, और 5 भी एक करा दे रहा हूं आप लोगों के लिए, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, TRAI, TRAI। तो ट्राई की है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लेना 100%। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे नहीं होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आप लोग प्लीज इनको कर लीजिएगा। फुल फॉर्म हो गई आप लोगों के, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लग रही है रिवीजन क्लासेस आपको ये। अब आते हैं जल्दी से 5 योजनाओं की ओर फटाफट से, तो जल्दी से 5 योजनाएं देखेंगे। योजनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स आप लोगों की, और ये एग्जाम में भी आएंगी, और जो मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना। तो सबसे पहले जो योजनाएं आज हम लोग कर रहे हैं तो वो कौन सी हैं भैया, आप लोग लिख लो जल्दी से, सारे बच्चे लिखेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले है आप लोगों की योजना, वो है अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना की अगर हम लोग बात करें तो भैया इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून को। कब हुई थी, 14 जून 2022 में। अब इसमें मैं बता दे रहा हूं, बोर्ड पर तो मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें आप लोगों को पता है क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं। इसमें सेना में शामिल होने के लिए 4 सालों के लिए लड़के और लड़कियों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। और अग्निवीर की जो कितने साल करेंगे, 4 साल। और अगर हम बात करें इसमें तो 25% ही कैंडिडेट आगे परमानेंट हो सकते हैं इसमें, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ऑब्जेक्टिव है भारत की सेना को यंग रखना और रोजगार जल्दी जल्दी लोगों को मिले, और स्किल्ड पर्सन ही या फिर जो ताकतवर लोग हैं वही सेना में रहें। बात क्लियर होगी सभी को। एक है दूसरी, ये PM डिवाइन योजना, PM डिवाइन, इसको भी नोट कर लेंगे, PM डिवाइन योजना। तो PM डिवाइन योजना आप लोग याद रखेंगे, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं हमारे, किसके, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, सॉरी, उनका डेवलपमेंट करना है पूरी तरीके से, डेवलपमेंट। जैसे इसी की तर्ज पर एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार ने, परंतु वो केवल उन्हीं राज्यों में हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। सीमावर्ती इलाके के पास में रहने वाले गांवों को शिक्षा, पानी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और जो मूलभूत सुविधाएं उनसे जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जो चीन से लगे 5 राज्यों में लागू है, वो भी सीमावर्ती इलाकों में जो गांव हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, आप लोगों का सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखो 2 योजनाएं होगी, 3 मैंने वाइब्रेंट बता दिया। फिर है अमृत सरोवर योजना, अमृत
सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना, ठीक है। तो अमृत सरोवर योजना, इसकी डेट याद रखेंगे 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 2022 को ये स्टार्ट की गई थी। गांवों में क्या करने के लिए? जो हर प्रत्येक जिले में 75 तालाब जो हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल का संरक्षण करना और रोजगार के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एक है नंबर 4 है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आप लोग याद रखेंगे, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन की अगर हम लोग बात करें प्यारे साथियों, तो जल जीवन मिशन 2019 का है, 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 का। इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि हर घर भारत के 2024 तक, कब तक? 2024 तक का लक्ष्य है। क्या पहुंचाना है भैया? हर घर पेयजल, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पहुंचाना है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे गांवों में आजकल पाइपलाइन और टंकियां वगैरह लग रही हैं। और इसका पहला राज्य बन गया है कौन सा? गोवा। ये आप लोग याद रखेंगे। नंबर 5 है आप लोगों की अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, तो 5 योजनाएं मैंने देखो एक एक टॉपिक को करा दिया है। ये भी जो है 25 दिसंबर 2019 की है। और यदि इसकी बात करें तो अटल भूजल योजना मतलब जल को जो है क्या करना है? जमीन के अंदर का जो जल स्तर है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल अप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसलिए ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। इसलिए 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई और 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? सेल्फ गवर्नेंस डे। ये आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर हो गया? तो 5 हमारी क्या हो गई हैं? योजनाएं हम लोगों ने कर ली हैं। अब 5 मैं आप लोगों को बुक्स फटाफट से करा देता हूं, जल्दी से सारे बच्चे लिख लेंगे बुक्स। 5 बुक्स फटाफट से लिखेंगे। तो 5 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे फेयरलेस गवर्नेंस। कौन सी? फेयरलेस गवर्नेंस। ये किसकी है भैया? किरण बेदी की। तो सबसे पहले लिखेंगे फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस किसकी है? किरण बेदी। और किरण बेदी कौन है? आप लोगों को पता है, फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफ इंडिया, वुमेन आईपीएस लेडी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी, तो विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रुश्दी की, सलमान रुश्दी। और टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी है? रेत की समाधि। तो ये है गीतांजलि श्री की, गीतांजलि श्री की। इसको मैन बुकर, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज भी जो है वो मिला है। ये आप लोगों ने याद रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट है अंबेडकर ए लाइफ। पुस्तक का नाम क्या है? अंबेडकर ए लाइफ। ए लाइफ ये किसकी है भैया? ये है शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर। ये आप लोग जो हैं लिख लेंगे। 4 किताबें हो गई हैं। एक लिखेंगे, पुस्तक लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे द ग्रेट टेक गेम। नेक्स्ट लिखेंगे द ग्रेट टेक गेम। ये किसकी है? अरुणिद सूरी की। बात क्लियर है? अरुणिद सूरी की। तो ये 5 किताबें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट है कुछ 5 मिशन मुझे आप लोगों को बताने हैं, 5 अभियान आप लोगों को बताने हैं, अभियान। तो सबसे पहले अभियानों में हम बात करेंगे आप लोगों का, वो है ऑपरेशन गंगा। कौन सा है? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा प्यारे साथियों चलाया गया था जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करा, तो वहाँ से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। एक अभियान आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। एक अगर हम बात करें
तो इसमें 20,000 भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। एक है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है आप लोगों को पता है, ये जो ऑपरेशन था देवी शक्ति, ये चलाया गया था अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तालिबान सरकार का कब्जा हो गया था और वहाँ पर जो गणतंत्र है उसको जो है डेमोलिश करके यहाँ पर तालिबान सरकार ने, जो कट्टरतावाद सरकार है, उनको यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हो गई। तो वहाँ पर भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है चलाया गया था। एक ऑपरेशन है दोस्त, आप लोग याद रखेंगे कौन सा, ऑपरेशन दोस्त आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने मदद करने के लिए कहाँ पर, तुर्की में चलाया था। ये आप लोग नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीरिया और तुर्की में अभी हाल ही में भीषण भूकंप की त्रासदी हुई है, जिस वजह से काफ़ी सारे देशों ने विश्व के तुर्की की मदद करी और भारत ने भी अपना एक ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट किया था। ये आप लोग जो हैं लिख लेंगे। इसके बाद है एक है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी चल रहा है। यहाँ पर सूडान में, जब सूडान 2011 में दक्षिणी सूडान से अलग हुआ तो वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पर क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में। तो ऐसे में भारतीयों को वहाँ से निकाला गया और भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन का नाम है कावेरी। ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पुनीत सागर अभियान, नंबर 4 लिखेंगे, पुनीत सागर अभियान, पुनीत सागर अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। पुनीत सागर अभियान प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको देख लेंगे। तो ये जो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए जो है ये चलाया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग याद रखेंगे ये चलाया है भारत यूएनईपी के द्वारा और भारत के एनसीसी, भारत के नेशनल कैडेट कोर्स जिसे हम लोग कहते हैं एनसीसी, इन दोनों से मिलकर ये चलाया गया है। कहाँ पर, जो समुद्र हैं उनके तटों पर या फिर जो नदियां हैं उनके तटों पर प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करने के बारे में ये अभियान चलाया गया है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में हम लोगों ने 5 पर्सन, 5 प्लेसेस, 5 फुल फॉर्म, 5 योजनाएं, 5 बुक्स, 5 मिशन देखे। लगभग आधे घंटे की ये क्लास है। और मैं देखो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग अभी भी टारगेट फॉर IQ के GS मेंस के बैच में नहीं ऐड हैं तो वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लास्ट समय पर आप लोगों ने लॉ के पेपर तैयार कर लिए होंगे पर GS के नहीं होंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ें याद करा देंगे हम लोग। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टारगेट फॉर IQ की GS पेपर की टेस्ट सीरीज जरूर आप लोग परचेज करके उन्हें जरूर सोल्व करें और कॉपी चेक कराएं, उनसे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में आप लोग लॉ के क्लासेस या लॉ की टेस्ट सीरीज जरूर कर लीजिएगा, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप लोगों को पछतावा हो। और मैं GS को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं कि आप लोगों को डेफिनेटली इस बार, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से 34 सिलेक्शन हुए थे यूपी जुडिशरी में 2018 वाले में, और यूपी अभी 31 बिहार जुडिशरी में भी 27 लोगों के हुए इंक्लूडिंग टॉपर। और इस बार भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने सभी साथियों के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।